नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज मैं एक लोकल वीडियो लेकर के आया हूं उन सभी लोगों के लिए जो कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के नज़दीक रहते हैं और यहाँ पर रेलवे को लेकर के क्या कार्य हो रहे हैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ बात। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है कि देहरादून से हरिद्वार के बीच में जो 52 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पर स्पीड बढ़ाने को लेकर के काफ़ी बातें कई सालों से चलती ही रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पूरा ट्रैक है, ये राजा जी नेशनल पार्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया से होकर गुजरता है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ की चहल पहल बहुत ज़्यादा रहती है। यही कारण है ट्रेन की स्पीड यहाँ नहीं बढ़ पाती है। अभी भी यहाँ पर PSR मौजूद है 52 किलोमीटर के ट्रैक में। इसका मतलब होता है परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन। 50 km से ज़्यादा ट्रेन यहाँ पर नहीं चल सकती है। और 18 किलोमीटर के अति संवेदनशील इलाका जो कि मोतीचूर के बाद शुरू होता है और डोईवाला पे ख़त्म होता है, इस इलाके में 35 किलोमीटर नाइट में स्पीड रहती है मैक्सिमम और 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रहती है डे में मैक्सिमम। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ये स्पीड तय की है और रेलवे को डायरेक्ट किया है इस तरीके से ट्रेन चलाने को, क्योंकि कोर्ट में भी ये केस गया था, हाई कोर्ट में ये डायरेक्शन फिर दी गई। उसके बाद फिर NBWL ने ये स्पीड तय की है रेलवे के लिए। तो काफ़ी चीज़ें होती आ रही हैं पिछले कई सालों से और हम लोग ही सब कुछ सुनते आ रहे हैं। अब देखिए, जब ट्रेनों की संख्या वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे आगे चल करके देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के क्षेत्र में, लेकिन अभी यहाँ पर जो स्पीड है वो नहीं बढ़ पाई है। अगर हम ऋषिकेश तक की बात करें तो अगर हरिद्वार से रायवाला तक जाते हैं तो लगभग 11.2 किलोमीटर बाद रायवाला जंक्शन आता है। अब रायवाला जंक्शन से 2 लाइनें जाती हैं, एक देहरादून के लिए जाती है और एक जाती है ऋषिकेश के लिए या फिर योगनगरी ऋषिकेश के लिए। तो देहरादून जाने के लिए जो लाइन है वो रायवाला से कट के सीधा कांसरो, डोईवाला, हर्रावाला होते हुए देहरादून पहुंच जाती है। और अगर ऋषिकेश की बात करें तो रायवाला जंक्शन से वीरभद्र और उसके बाद ऋषिकेश या फिर योगनगरी ऋषिकेश ट्रेन पहुंच जाती है। अगर हरिद्वार से ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पे भी ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ पाई है। हालांकि 100 kmph पे ट्रायल 2021 में इन दोनों ही ट्रैक्स पे हुआ था, हरिद्वार से देहरादून के लिए भी और हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए भी। लेकिन उसके बाद में हम लोगों को ट्रेन की स्पीड इतनी होती हुई नहीं दिख पाई, बस ट्रायल ही होते हुए रह गए। तो अब उस पर क्या बात हो रही है दोस्तों, वही आपको बताना चाहता हूं। देखिए, राजकुमार सिंह DRM मुरादाबाद रेल मंडल, उन्होंने हाल ही में देहरादून में मीडिया कर्मियों के साथ में बातचीत करी और अखबार में ये बात भी आई। उन्होंने बताया सबसे पहले तो हरिद्वार से देहरादून के बीच में जो 100 kmph की स्पीड करने के ऊपर काम चल रहा है, उस पर काफ़ी तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। ट्रैक्स भी बदले जा रहे हैं और कई जगहों पर आप लोगों को ये काम होता दिखेगा अगर आप लोग लोकल में रहते भी हैं। तो यहाँ पर ट्रैक तो अब बहुत अच्छा और इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन जो पेच फंसेगा वो फंसेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ फंसेगा। वो इसकी अनुमति देते हैं कि नहीं देते हैं। इसके लिए DRM ने यह भी बताया कि अभी इस चीज के लिए वो लोग नेशनल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ में बातचीत कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जा सके। क्योंकि दोस्तों आज भी हरिद्वार से देहरादून के बीच में 52 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के लिए 2 घंटे तक भी लग जाते हैं और प्रीमियम ट्रेन शताब्दी और वंदे भारत जैसी जो ट्रेन है वो भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त ले लेती हैं। अगर ऋषिकेश तक की बात करी जाए तो यहाँ पर तो फिर भी हम कह सकते हैं कि 22 से 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है हरिद्वार से, लेकिन यहाँ पे भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त ले लेती है इस 22 से 23 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में। तो इन दोनों ही जगहों पर स्पीड बढ़ने की जरूरत है। मैं एक वाइल्ड लाइफ लवर भी हूँ और रेल फैन भी हूँ, तो अगर मेरे से पूछा जाए तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा, रास्ता कुछ ऐसा ही निकालना पड़ेगा जिसमें वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ये उनका क्षेत्र है। हमने यहाँ पर रेल लाइन बिछाई है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम राजा जी नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लगभग शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा आवाजाही बढ़ जाती है जानवरों की। ट्रैक पर तो उस टाइम पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ट्रेन को निकालना पड़ता है इस अति संवेदनशील 18 किलोमीटर के मोतीचूर डोईवाला सेक्शन में। तो ऐसे में आगे चल करके अगर यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई अनुमति देगा भी तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड की अनुमति यहाँ पे दे देंगे। 50 तक ले जा सकते हैं या फिर इससे ऊपर तो मुझे नहीं लगता ले जाने देंगे इस सेक्शन में 18 किलोमीटर के। बाकी दूसरे सेक्शन में 100 kmph के लिए अगर हो सकता है अनुमति मिल जाए, जैसा कि मुझे अभी लग रहा है। एक बात और बताना चाहूँगा, सन 2000 से लेकर के 2021 तक डाटा बताता है कि 18 जो फुल ग्रोन एलिफेंट थे वो ट्रेन से टकराकर मर गए। और जब भी ऐसी तस्वीर कभी कभी अखबार में आया करती थी तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था देख करके, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था कि एलिफेंट के साथ ऐसा हुआ। वो उन्हीं का इलाका है, वहीं से उनकी आवाजाही होती है। अब ऐसे में कई सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करा गया और एलिफेंट्स को दूर रखने के लिए कोशिश की गई और रेलवे कर्मचारियों ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करी है और अब वो पूरा ध्यान रखते हैं कहाँ पर आवाजाही है,
जानवरों की, उसके बाद ही लोको पायलट को भी पूरी जानकारी दी जाती है और साथ में जो रेल पोस्ट होती है उसको भी पूरी जानकारी दी जाती है कि कहाँ पर कौन सा जानवर खड़ा हुआ है। तो अगर इन चीज़ों में और भी ज़्यादा कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के आया है रेलवे, तो मुझे लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर इस पर विचार कर सकता है कि स्पीड लिमिट और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। साथ में दोस्तों अब आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको जो न्यूज़ की कटिंग दिखाई है उसमें आप लोगों ने देखा होगा हरिद्वार से सहारनपुर के बीच में 90 किलोमीटर के नए ट्रैक की बात हो रही है। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है थोड़े से मिसकम्युनिकेशन हुआ है। यहाँ पर छापना ये था कि देहरादून से सहारनपुर के बीच में 82 किलोमीटर का जो नई रेलवे लाइन बन रही थी, जो 82 किलोमीटर से लगभग 90 किलोमीटर के आसपास बननी चाहिए माँ शाकंभरी देवी जाने के लिए, जहाँ पर देहरादून के हर्रावाला से सीधा सहारनपुर के लिए एक शॉर्टकट लाइन बननी थी और यहाँ पर एक टनल और एलिवेटेड ट्रैक भी होना था। तो काफ़ी चैलेंजिंग लाइन थी। इसके लिए जो सर्वे होना था 8 से 8 महीने पहले मैंने वीडियो बना करके आपको बताया था, उसके लिए केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए दे दिए थे। अब वो सर्वे चालू हो चुका था दोस्तों। अब उस सर्वे के बारे में भी DRM सर ने बात करी है। उन्होंने बताया है कि ये सर्वे जून 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और इसके कंप्लीट होने के बाद ही हमको सोच सकते हैं कि इसके ऊपर फंडिंग का क्या काम होगा। उसके बाद फंडिंग होने के बाद ही यहाँ पर कुछ काम शुरू हो सकता है। तो इस लाइन से रिलेटेड भी एक अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में मिल गई है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को लोकल जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से बिलोंग करते हैं तो आप लोग जरूर से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको जानकारी देता रहूंगा और आप लोग भी मेरे को अपडेट करते रहिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आसपास के सेक्शन में कुछ भी और नया काम हो रहा है। तो इसलिए इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आप लोग मुझे फोटोज वगैरह और DM सीधा कर सकते हैं। मैं आपसे वहां बात कर सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।